नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। भक्तों, भोलेनाथ की और माता भगवती की विशेष अनुकंपा से हम और आप आज सत्संग का श्रवण अध्ययन पठन पाठन कर रहे हैं। तो भगवान का नाम लेकर शुरू करते हैं आज का सत्संग। जहां लोग ज्यादा धार्मिक हैं, जहां ज्यादा धार्मिक होते हैं, धार्मिक है, दिखते हैं कि बहुत धार्मिक लोग हैं, वहां अधर्म भी बहुत ज्यादा होता है। विरोधाभास हमेशा रहता है। जहां आपके दोस्त हैं वहां दुश्मन भी होंगे। प्रकृति हमें अगर अमृत देती है तो जहर भी देती है, जहर भी पैदा करती है। ये हमें देखना है कि हमें लेना क्या है। तो जहां लोग ज्यादा धार्मिक हैं वहीं अधर्म भी ज्यादा ही होते हैं। अब अगर हम सारे अधर्म वाले कार्यों की बात करें तो शायद कई दिन लग जाएंगे, दिन क्या महीनों भी लग सकते हैं, फिर भी अधर्म की गिनती खत्म नहीं होगी। यहां केवल 2 ही अधर्म बताने से काम चल सकता है। 2 से ही पता चल जाएगा, उससे बड़े बड़े अधर्म हैं। यहां केवल 2 की चर्चा करेंगे आज के सत्संग में। फिर भी अधर्म की गिनती खत्म नहीं होगी। अगर दिन ज्यादा लग जाए, दिन महीने लग जाए, तो बहुत विकराल रूप है अधर्म का। 2 अधर्म सबसे बड़े गरुड़ पुराण में उल्लेख किए गए हैं। सबसे बड़े अधर्म हैं 2। गरुड़ पुराण में भी उन्हें सबसे बड़ा पाप देने वाला अधर्म बताया है। भारत में जब कहीं मृत्यु होती है, सबको पता है, आपको, भारतीयों को तो, हिंदुओं को, सनातन धर्मियों को, सबको पता है इस बात का कि भारत में जब कहीं मृत्यु होती है तो वहां विद्वान ब्राह्मण द्वारा गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। धारणा यह है कि जो दिवंगत आत्मा है उसे पुण्य प्राप्त हो और उसका पुण्य कुछ सुनने वालों को भी मिले। तो जो दिवंगत आत्मा होगी उसके साथ तो उसके कर्म जाएंगे, अच्छे या बुरे। गरुड़ पुराण वास्तव में सुनने वालों को ज्यादा कल्याणकारी है, ज्यादा कल्याण देता है। तो हम जो भी मरने के बाद करते हैं तो उससे हमारा भी कल्याण होता है। दिवंगत आत्मा का तो जो होगा होगा शास्त्रों के अनुसार, कर्मों के अनुसार, लेकिन उससे हमारा भी कल्याण होता है। तो भारत में जब कहीं भी मृत्यु होती है, किसी के यहाँ भी मृत्यु होती है, तो वहाँ विद्वान ब्राह्मण द्वारा गरुड़ पुराण का पाठ कराया जाता है। लेकिन गरुड़ पुराण सुनते सभी हैं, पर गरुड़ पुराण की बातों पर अमल कोई नहीं करता, उन पर चलता कोई नहीं, धारणा कोई नहीं रखता। गरुड़ पुराण सुना और उसी पल बाहर निकलकर भूल गए, उस कक्ष से बाहर निकलकर भूल गए। अब बात करते हैं गरुड़ पुराण की। पवित्र ग्रंथ गरुड़ पुराण सनातन धर्म का 18 पुराण है, उनमें से एक है। गरुड़ पुराण में आता है कि किसी का मार्ग अवरुद्ध करना और खाद्य पदार्थों में मिलावट करना बहुत बड़ा पाप कर्म है। और ऐसा ही ये हो रहा है सब जगह। गरुड़ पुराण में क्या उल्लेख किया गया है? किसी का मार्ग अवरुद्ध करना, किसी का रास्ता, आने जाने का रास्ता बंद करना और खाद्य पदार्थों में मिलावट करना, ये बहुत बड़े पाप कर्म बताए गए, अधर्म बताए गए हैं। लेकिन भारत में यही सबसे ज्यादा हो रहा है, यही सबसे ज्यादा होता है। मार्ग भी अवरुद्ध करते हैं और मिलावट भी करते हैं। और तो और खाद्य सामग्री में तो जब पंडित सामान बोलता है ना हवन पूजन के लिए, तो वो जो बेचने वाला है ना, विक्रेता, बनिया, वो भी ये पूछता है खाने के लिए लेना है या भगवान के लिए, पूजन के लिए लेना है। पूजन के लिए अलग रख के रखता है वो घटिया माल। तो भगवान को भी मिलावट का, इससे भी ज्यादा घटिया
खुद तो मिलावट का खा ही रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा मिलावट का, उससे भी ज़्यादा घटिया भगवान के लिए पूजन का अलग रख रखा है इसने। हमारी देहाती भाषा में एक कहावत है, उड़ा उड़ा चून पितरों के नाम का। चून कहते हैं आटे को, उड़ा उड़ा यानी कि जो बेकार है, जो छाछ में जो छाछ होता है, सूप भी कहते हैं जिसको, उसमें साफ कर दिया जाता है। तो जो साफ करके कूड़ा आ जाता है जिसमें, वो पितरों के को चढ़ा देते हैं। तो यानी कि बेकार चीज़ भगवान के नाम की है, इतनी मिलावट है। तो गरुड़ पुराण में 2 चीज़ आती है, किसी का मार्ग अवरोध करना पाप कर्म है, और खाद्य सामग्री में मिलावट करना बहुत बड़ा पाप कर्म है। लेकिन भारत में यही सबसे ज़्यादा हो रहा है। कहीं जागरण कराएंगे, भागवत कथा सत्संग कराएंगे, तो रास्ते में टेंट तंबू लगाकर पूरी तरह रास्ता रोक कर करेंगे, पूरी तरह रास्ता। अरे भैया एक साइड में कर लो, थोड़ी सी साइड छोड़ दो आने जाने के वालों के लिए, लेकिन नहीं, पूरा रास्ता ब्लॉक कर देंगे और कहेंगे हम बड़े धार्मिक हैं। यदि उस वक्त उधर से कोई एम्बुलेंस किसी गंभीर मरीज को लेकर जा रही है, जो बिल्कुल जिंदगी मौत से लड़ रहा है, जो यदि समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचा, सोचना मेरी बात को, हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। और जागरण में रास्ता अवरोध होने के कारण उस एम्बुलेंस को हॉस्पिटल पहुंचने में विलंब हो जाता है, क्योंकि पहले तो वो उस मार्ग पर आएगी, फिर वहाँ जागरण होता देखेगी एम्बुलेंस, फिर वापस जाएगी, फिर दूसरे मार्ग को, लंबे मार्ग को जाएगी, तो उसमें उसे घंटों भर, आध घंटा, 15 मिनट विलंब हो जाएगी। तो अवरोध, रास्ता अवरोध जागरण के कारण, कथा सत्संग होने के कारण, रास्ता अवरोध होने के कारण एम्बुलेंस को, जो अस्वस्थ जिंदगी मौत से लड़ रहा है मरीज, उसे हॉस्पिटल पहुंचाने में विलंब हो जाता है, देर हो जाती है। और डॉक्टर जब एक ही बात कह देता है, ध्यान देना पाप कर्म कब बनता है, अगर मरीज ठीक हो गया तो ज़्यादा पाप कर्म नहीं लगेगा, थोड़ा ही लगेगा, थोड़ा ही कष्ट होगा। लेकिन डॉक्टर जब एक ही बात कह देता है कि आने में बहुत देर कर दी, 5-7 मिनट पहले आ जाते तो शायद ये बच जाता, अब ये बचेगा नहीं, आपने तो आने में देर कर दी, मरीज को हॉस्पिटल लाने में देर कर दी, अब कुछ नहीं हो सकता है। उसी पल उस जागरण को कराने वाले को, ध्यान देना बंधुओं, उसी पल उस जागरण को कराने वाले व्यक्ति को, कराने वाले भक्त को, कराने वाले सज्जन को हत्या के कर्म का पाप लग जाता है। यानी कि उसने हत्या भी नहीं की, लेकिन उसे, उसके कारण वो मृत्यु को प्राप्त हो गया व्यक्ति। तो किसने हत्या की, किसके कारण मरा, जिसके कारण मरा, जागरण कराने वाले के कारण मरा, तो उसे हत्या का पाप लगेगा। और जो भी उस जागरण में आए हैं, यही नहीं कि केवल जागरण कराने वाले को हत्या का पाप लगेगा, उसको तो हत्या का पाप लगेगा, लेकिन दूसरों को हत्या करने के प्रयास का पाप लगेगा। यानी कि थोड़ा थोड़ा अंश सबके हिस्से में आएगा। वह दूसरे कौन है, जो उस जागरण में सम्मिलित हुए हैं, जो बंधु बांधवों उसने बुलाए हैं, जागरण में आए हैं, जागरण देखने के लिए, भक्ति भजन में आनंद लेने के लिए, तो वो भी उस पाप के हिस्सेदार हो जाएंगे, उन्हें भी पाप लगेगा। भले थोड़ा अंश लगे, पाप जरूर लगेगा, सबको पाप लगेगा। और जो जागरण कराने वाली कीर्तन मंडली है, उसे भी पाप लगेगा, क्योंकि अगर भक्त लोग रास्ता रोककर होने वाले जागरण में नहीं आते तो रास्ते पर जागरण ही कौन कराता। जो सामान बिकता है, जो सामान ज़्यादा बिकता है, जिस सामान की इच्छा ज़्यादा करते हैं, वही सामान दुकान में रखा जाता है। जब सबको पता चल जाएगा कि रास्ते में होने वाले जागरण में भक्त लोग नहीं आएंगे, तो कौन कराएगा। तो वो आते हैं तभी तो करा रहे हैं, प्रेरणा देते हैं। और अगर कीर्तन मंडली ये कह देती है, भैया रास्ते में अगर पंडाल लगाओगे तो मैं जागरण करने नहीं आऊँगे, हम जागरण नहीं करेंगे, जागरण मंडली जागरण नहीं करेगी, हम आपके यहाँ भजन कीर्तन नहीं करेंगे, नहीं आएंगे, तो भी वो जागरण ना कराता।
तो प्रेरणा कौन दे रहा है? आने वाले लोग और कीर्तन मंडली। इसलिए इन सबको पाप लगेगा। इन सबको चाहे ज्यादा लगे चाहे थोड़ा, पाप जरूर लगेगा। क्योंकि अगर भक्त लोग रास्ता रोककर होने वाले जागरण में नहीं आते तो यह निश्चित है कि जागरण ही नहीं होता। इसलिए ऐसे जागरण में कभी मत जाना। कीर्तन मंडली वालों को भी कीर्तन नहीं करना चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए। कोई भी कहे पहले उससे पूछ लो कि रास्ता रोक कर तो नहीं कर रहे भाई। अगर रास्ता रोक कर रहे, तेरी मेरी जयराम जी की, हम जागरण में नहीं आएंगे, तो आपको पाप नहीं लगेगा, पुण्य लगेगा। उस जागरण में जाने पर पाप लगता, लेकिन ऐसे जागरण में मना करने से आपको पाप नहीं लगेगा। कभी मत घबराना। और अगर मेरी बातों में आकर आप मना करते हो तो ये सोच लो पाप मुझे लग जाएगा, क्योंकि मैं प्रेरणा दे रहा हूं ना, मैं मना कर रहा हूं। तो ऐसे जागरण में कदापि नहीं जाना। अगर आपने मना कर दिया तो उसका पाप का भार मैं लेता हूं। कहते हैं जो उल्टे मार्ग पर चलाता है उसका पाप उसे लग जाता है। तो ये सोच लेना कि इस गरीब पंडित को उसका पाप लगेगा, उसने मना किया था भाई। भगवान उसने माफ किया था, वो उसने मना किया था, इसलिए हम माफी चाहते हैं, वो पंडित जाने। तो भगवान से मैं अपने आप ही हाथ जोड़ लूंगा। लेकिन आप ऐसे जागरण में मत जाना, पाप मत कमाना। जो रास्ता रोककर जागरण कर रहे हैं, जब आप लोग ऐसे जागरणों में जाना बंद कर दोगे तो रास्ता रोककर जागरण कराना बंद हो जाएगा। अब गरुड़ पुराण के अनुसार दूसरा पाप क्रम है, वो है खाद्य पदार्थों में मिलावट। ये बात भी हम में से किसी से छुपी नहीं है कि हमारे देश में खाने पीने की चीज़ों में मिलावट नहीं होती। खाने पीने की चीज़ों में हमारे देश में सबसे ज़्यादा मिलावट है, सबसे ज़्यादा मिलावट होती है। रास्ता रोकने पे मरीज मर गया, उसका भी हत्या का पाप लगेगा। मिलावट होने से अस्वस्थ व्यक्ति हो गया, बीमार पड़ गया और उसके कारण उसकी मृत्यु होगी तो भी हत्या का पाप लगेगा। तो मिलावट होती है, ये सबको पता है खाद्य पदार्थों में। अगर किसी को कहते तुमने सुना कि मिलावट होती है तो आप क्या कर लोगे? यही कहोगे ना। तो हर किसी को कहते सुना है कि भाई सभी खाने की चीज़ों में मिलावट हो रही है तो बीमार नहीं पड़ेंगे क्या, और क्या स्वस्थ रहेंगे? मैंने सुना है कि धनिया पाउडर में, मैंने सुना है कि धनिया पाउडर में मूंगफली के छिलकों का जो पाउडर है वो मिला दिया जाता है। काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दिए जाते हैं। चलो कहीं हद तक छिलका भी ज़्यादा नुकसान नहीं देगा, है पाप ही, क्योंकि बेईमानी कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। छिलके की कीमत कितनी होगी और धनिया की कीमत कितनी होगी, तो बेईमानी कर रहे हो, बेईमानी का पाप लगेगा। उससे स्वास्थ्य खराब तो नहीं होगा। आपने पपीते के बीज मिला दिए, पपीते के बीज का पाउडर थोड़ी सी बीमारियों को दूर करता है, लेकिन आपने किस लिए मिलाए? पपीते के बीज बेईमानी के लिए मिलाए, धोखा देने के लिए मिलाए, तो धोखाधड़ी का लगेगा। लेकिन लाल मिर्च में लाल रंग वाला कोई केमिकल भी मिला देते हैं, ये मैंने सुना है। उस केमिकल से जन स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है, भयंकर बीमारी हो जाती है। सुना है मैंने कैंसर तक भी इन केमिकलों से हो जाता है। तो उस बीमारी के कारण उसको खाने से अगर कोई व्यक्ति मर गया तो हत्या का पाप लगेगा, निश्चित लगेगा। दूध में पानी मिलाकर बेचा जा रहा है। अब जब इन मिलावटी चीज़ों को कोई खाएगा तो बीमार पड़ जाएगा और अंत में मर जाएगा। इस तरह से मिलावट करने वाले को भी हत्या का पाप लगेगा। और अंत में जब वह मर जाता है और हत्या का पाप लग जाता है और उसके लिए कष्ट उठाना पड़ता है, मौत से भी भयंकर कष्ट उठाना पड़ता है, जीते जी मृत्यु के समान कष्ट उठाना पड़ता है। तो आदमी कहता है बहुत जागरण पूजा पाठ करवाए, बहुत भागवत कथा सुनी और सुनाई, बहुत खर्च करा पूजा पाठ में, बहुत मंदिर में गए, बहुत जागरण कराए, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में कष्ट क्यों है? हमारे जीवन से दुख क्यों नहीं जाता? अरे भैया, आपने कहाँ जागरण कराए, वो जागरण भी पाप कर्म बन गया।
उसका अच्छा फल नहीं मिलेगा इस तरह से कराने से, इस तरह से मिलावटी चीजें बेचने से। तो इसलिए मिलावट करने वाले को तो लगेगा ही, उसका थोड़ा बहुत अंश बेचने वाले के भी हिस्से में आएगा, उसे भी लगेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने थोड़ा ही, मैंने तो बेचा ही है, मैंने थोड़ा ही मिलावट किया है, लेकिन बेचने वाले को पता है इसमें मिलावट है, उसने उससे धन कमाया है, तो बेचने वाले को भी उतना ही पाप लगेगा। उससे थोड़ा कम लग सकता है चलो, लेकिन लगेगा जरूर। अपने देश को पूरी तरह से धार्मिक बना ना पाए, हमारे जो साधु संत धर्मगुरु हैं, अपने देश को पूरी तरह से धार्मिक बना ना पाए, और हमारे भारतीय धार्मिक गुरु आजकल भारत में कम और बाहर विदेशों में जाकर ज्यादा धार्मिकता सिखा रहे हैं। विदेशों में जाते हैं, नाम तो नहीं लूंगा, आपको स्वयं पता है कौन कौन जाता है विदेशों में। विदेशों में सत्संग करा रहे हैं। यहाँ मिलावट दूर नहीं कर सके, यहाँ धार्मिक बना नहीं सके, केवल कथा प्रवचन किया और अपनी दक्षिणा ली और जेब भरी। भागवत कथा कराने वाले पंडित से पूछ लो, जो कथावाचक है वो 51,000 या 21,000 से कम नहीं आएगा, पहले तय करेगा। विदेशों में इसलिए करने लगे, डॉलर मिलते हैं, ज़्यादा पैसा मिलता है, विदेशों में जाने लगे। अपने देश को धार्मिक नहीं बना सके और विदेशों में जाकर ज़्यादा धार्मिकता सिखा रहे हैं। ऐसे ही एक बार एक सन्यासी की कहानी सत्संग में मैंने सुनी थी, एक में कथावाचक बता रहे थे, बड़ी अच्छी कहानी लगी, बहुत अच्छी ज्ञानवर्धक कहानी लगी। तो उस कहानी को, उस कथा को मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे ही एक बार एक सन्यासी भारत की धार्मिकता सिखाने स्वीडन पहुंच गए। वो कथावाचक स्वीडन पहुंच गए, धर्मगुरु स्वीडन पहुंच गए। वो जिस होटल में ठहरे हुए थे, उस होटल के वेटर को कहा कि मुझे शुद्ध दूध चाहिए, यानी कि प्योर दूध, प्योर शुद्ध, बिल्कुल प्योर दूध चाहिए। वेटर को बुलाकर कहा कि भाई मुझे तो शुद्ध दूध, मिलावटी दूध नहीं चाहिए, शुद्ध दूध चाहिए, प्योर। वेटर ने कहा कि ये शुद्ध दूध क्या, प्योर दूध क्या होता है? शुद्ध दूध, प्योर मिल्क हमारे यहाँ मेन्यू में कोई ऐसी चीज नहीं होती। रुकिए, मैं मैनेजर को बुला के लाता हूँ। वेटर को क्या पता प्योर क्या है, शुद्ध क्या है? वहाँ तो बोला ही नहीं जाता शुद्ध और अशुद्ध, वहाँ तो चीज़ बोली जाती है। तो उन्होंने कहा प्योर मिल्क चाहिए मुझे। भैया ये प्योर मिल्क क्या चीज़ है? मेन्यू होता है ना, वो कागज़ जिसमें कार्ड में वो लिखते हैं कि ये चीज़ इतने की, ये चीज़ इतने की। उसने कहा, वेटर ने, हमारे मेन्यू में तो है नहीं, मुझे तो पता नहीं है, मैनेजर साहब को पता होगा, मैं मैनेजर साहब को बुला के लाता हूँ। मैनेजर आया होटल का, और उन धर्मगुरु, उन महात्मा से, उन कथावाचक से बोले, माफ कीजिए संत महाराज, माफ कीजिए, ये प्योर मिल्क क्या होता है? ये तो हमें पता ही नहीं है आज तक, इतने दिनों से होटल चलाते हुए हो गए। हमारे यहाँ कंडेंस्ड मिल्क मिल जाएगा और मिल्क मिल जाएंगे, लेकिन प्योर मिल्क क्या होता है ये तो हमें पता ही नहीं है। ये हमें थोड़ा समझाने का प्रयास कीजिए सन्यासी महात्मा। तो सन्यासी बोला कि ऐसा दूध जिसमें कोई पानी न मिलाया गया हो उसे शुद्ध कहते हैं। जिसमें कोई मिलावट ना हो, जो बिना पानी का हो, उसे हम शुद्ध मिल्क कहते हैं। तो साधु महात्मा ने कहा, बिना पानी मिला हुआ दूध चाहिए मुझे, उसे प्योर मिल्क कहते हैं। तो मैनेजर बोला, दूध में पानी कौन मिलाता है महात्मा? वहां तो दूध में पानी ही नहीं मिलाया जाता, इसलिए उन्हें पता नहीं। कि हे महात्मन, हे धर्मगुरु, हे आचार्य, पानी में दूध कौन मिलाता है भाई? हमारे यहाँ दूध में पानी नहीं मिलाया जाता। वैसे सन्यासी जी, आप कौन से देश से आते हैं धर्म प्रचार करने के लिए? उन्होंने कटाक्ष भरे शब्द में कहा, आप कौन से देश से आते हैं धर्म प्रचार करने के लिए जहां दूध में पानी मिलाया जाता है? ये सुनकर सन्यासी जी बिफर गए, बहुत बिफर गए।
अपने आप ही पोल खोल दी और बोले पहले मिलाया जाता था दूध में पानी, आजकल तो ये हालत हो गई है कि पानी में दूध मिलाया जाता है। हमारे देश में यही होता है ना, तो अपने देश की बात कह रहे हैं। फिर वो मैनेजर बोलता है कि आप भारत से यहाँ धर्म के संबंध में बोलने आए हैं। समझ गया कि आप भारत से आए हैं ना, जहाँ मिलावट की जाती है, धर्म के संबंध में बोलने, धर्म का ज्ञान देने, जहाँ धर्म का ज्ञान ज़्यादा होता है और बस ज्ञान ही होता है। भक्तों, जहाँ धर्म का ज्ञान ज़्यादा होता है, धार्मिक आचार्य ज़्यादा हैं, कथा प्रसंग ज़्यादा होते हैं, भगवान को पूजा ज़्यादा जाता है और बस ये ज्ञान ही होता है ऊपर ऊपर से, शायद उस पे अमल तो होता ही नहीं है। नहीं तो भारत में इतने क्राइम नहीं हो रहे होते, इतनी मिलावट नहीं हो रही होती। और तो और कई धर्मगुरु तो भारत की जेलों में भी बंद पड़े हैं, ये आप सबको पता है। तो भारत में धार्मिकता ज़्यादा है और वहीं अधर्म ज़्यादा हो रहा है। सबसे बड़े दो अधर्म तो यहाँ बताए हैं, और भी बहुत से हैं। गिनाने बैठ गए तो समय कम पड़ जाएगा, सालों लग जाएगा, महीनों लग जाएगा, सालों लग जाएगा, क्या पता कितना समय लग जाए, बता भी ना पाऊँ मैं, मेरी जबान भी थक जाए, इतने पाप होते हैं। गलती से तो पाप हो जाए कोई बात नहीं, मैं भी इंसान हूँ, इंसान गलती का पुतला है, मुझसे भी बहुत पाप हुए होंगे जाने अनजाने में। मैं भी पारिवारिक आदमी हूँ, सांसारिक आदमी हूँ, संसार के मोह माया में मुझसे भी पाप हुए होंगे, लेकिन जानबूझकर नहीं, बेईमानी के लिए नहीं करना चाहिए। घटिया सामान बढ़िया कह के बेच दिया, ये बेईमानी है, आपको पता है घटिया, अनजाने में हो गया तो चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, इंसान गलती का पुतला है। तो धर्म को एक मजाकर बना कर रख दिया है, एक मजाक बना दिया गया है धर्म को, इसलिए तो हमारा जीवन भी एक मजाक बनकर रह गया है। धर्म ही जीवन की रक्षा करता है हमारे। अगर हम धर्म पे नहीं है तो हमारे दिमाग दिल वो हमारे जीवन में सुख शांति वैभव रह ही नहीं सकता। तो अपने जीवन को भी मजाक बना दिया है। धर्म की अगर आप मजाक बनाओगे तो हमारे जीवन की भी मजाक बन जाएगी। ना जीवन में कोई सुख, ना जीवन में कभी कोई शांति, ऐसा जीवन बन गया है, मजाक बनकर रह गया है। समस्याओं से घिरा पड़ा है हमारा जीवन। एक समस्या समाप्त हुई ना और दूसरी समस्या ने डेरा डाल लिया जीवन में। हमारे ऋषि मुनियों ने तभी तो हमें धर्म का पाठ पढ़ाया, उसके लिए पुराण और धार्मिक ग्रंथों का सर्जन भी किया। हमारे कल्याण के लिए ये ग्रंथ, ये धर्म ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ, श्रुतियाँ, स्मृतियाँ, ये सब लिखी जिससे हम अपना कल्याण कर सके। पर उनके बताए मार्ग पर हम जब चलेंगे तभी तो कल्याण होगा। खाली ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, सुन लेना ज्ञान की बातों को, उससे कुछ होने वाला नहीं है। उसके अनुसार जीवन को भी जीना पड़ेगा, जीवन में उसे उतारना पड़ेगा, आचरण में, अपने स्वभाव में, आदत में उतारना पड़ेगा। आपके भगवान का नाम लेने से उस वक्त अगर किसी को कोई कष्ट हो रहा है, जब आप भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान का सुमिरन करने रहे हो, भक्ति भजन में लीन हो और आपके उस भगवान के नाम लेने से किसी को कष्ट हो रहा है, तो वह सदकर्म भी पाप कर्म बन जाएगा। उसके बदले में आपको सुख के बजाय दुख परिणाम स्वरूप आगे जीवन में मिलने वाला है, ये जान लो। आप डीजे पर जोर जोर से आवाज में भजन बजा रहे हो, उस पर नाच कूद रहे हो, अच्छा है, भगवान की भक्ति में झूमना, नाचना, कूदना, भक्ति में लीन होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस बात का भी ख्याल रहे कि आसपास कोई बीमार आदमी तो नहीं रह रहा है किसी घर में,
तेज आवाज के भजन ढोल नगाड़ों से उसे तकलीफ तो नहीं हो रही है, वो परेशान तो नहीं है, वो कष्ट में तो नहीं है, उसे कष्ट तो नहीं हो रहा है। इस बात का भी ध्यान रखें। अगर ऐसा हुआ तो याद रखना, वही भगवान आपको वरदान नहीं देगा बल्कि आपको कष्ट और दुख रूपी दंड देगा, जिसका आप भजन पूजन कर रहे हो, डीजे जोर जोर बजा रहे हो। बजाइए, आसपास ये भी तो मालूम कर लीजिए भैया कष्ट तो नहीं हो रहा है, लेकिन पूछते ही नहीं, बजाना शुरू कर देते हैं। वो तो भगवान का हाथ जोड़ के चुप रहता है, लेकिन कष्ट तो हो रहा है, उसकी आत्मा को तो कष्ट हो रहा है। जो नींद की गोली खाए पड़ा है, जो बीमार है, जो दिल का मरीज है, उसकी धड़कन बढ़ जाएगी, वो मर भी सकता है, इस बात का तो ख्याल ही नहीं रखा। तो जब आपके भक्ति भजन से दूसरे को कष्ट हो रहा है तो भगवान क्या करेगा? ये तो वही बात होगी कि काली के ऊपर, काली माता के ऊपर जीव हत्या कर दो, ईद के नाम पर जीव हत्या कर दो, भगवान के नाम पर जीव हत्या कर दो, कि काली भेंट मांगती है, जीव मांगती है, बलिदान मांगती है, और फिर सोच लो कि भगवान खुश होगा। इसी तरीके से ही बीमार आदमी कष्ट में है, कष्ट झेल रहा है, और आप ढोल नगाड़े बजा रहे हो, भजन कीर्तन कर रहे हो जोर जोर से, जब उसे कष्ट हो रहा है तो उसकी नहीं सुनेगा क्या भगवान? तो आपको दंड देगा। ऐसा है का है भगवान। जो ऐसाए पड़े हैं, कष्ट में पड़े हैं, उनकी तरफ दृष्टि रहती है। आप बजाइए ढोल नगाड़े, लेकिन ये भी तो देख लीजिए कि आसपास कोई बीमार व्यक्ति को कष्ट तो नहीं हो रहा है। अच्छी बात है भगवान का भजन कीर्तन करना, मेरा समझाने का कर्तव्य है, इसलिए इस सत्संग के माध्यम से मैंने समझा दिया, मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया। अब बारी आपकी है, इसमें आपकी अपनी मर्जी है, आपको सोचना है कि आपको करना क्या है और क्या नहीं। मेरा तो समझाने का कर्तव्य था, आप और हम अपने कर्तव्य से बंधे हुए हैं। अपने कर्तव्य को पूरा करना, पूरी अच्छी तरह से निभाना ही आदमी का धर्म है, मानव धर्म है। तो मैंने समझाने का प्रयास किया और अपना कर्तव्य निर्वहन किया। अब आप उस पर चले या ना चले, आप स्वतंत्र हैं, आपकी मर्जी है। आपके घर में सुख आनंद रहे, वैभव बना रहे, आपके घर सदा खुशियों से भरा रहे, प्रगति करो, तरक्की करो, प्रतिष्ठा मान प्रतिष्ठा बनी रहे, धन धान्य की परिपूर्णता आपके भंडार में बनी रहे, भगवान आपको सदकर्मों में लगाए रखे, इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की ओम गुरुवे नमः।